A very good morning, students. I hope you all are doing very well. In the previous turn, we have completed chapter 3, the noun. Now we are going to start chapter 4, the verb. Okay, students. So let's start our chapter. First of all, look at the following pictures and then read the sentences. Like here you can see a picture of fire. It means fire burns. Raman laughs. The sun shines in the sky. The dog barks at the cow. The train runs on the rails. Fish or fishes swim. Okay. In sentence 1, you can see that the word burn says something about fire. Right? In sentence 2, the word laugh says something about Raman. In sentence 3, the word shines says something about the sun. Similarly, in sentence 4, sentence 5 and sentence 6, something is said to be about the subject. It means words which shows something being done or an action are called verbs. All doing words are verb. देखिए सिंपल लैंग्वेज में बच्चों अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे सीधा सा मतलब बस इतना है कि जो हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बारे में जो भी वर्ड्स बताती हैं उन्हें आप वर्ब कहते हैं. ठीक है. सेंटेंस के बारे में जो भी बताती हैं, चाहे सेंटेंस क्या कर रहा है, अबाउट सेंटेंस, अबाउट सब्जेक्ट. ठीक है. अबाउट सब्जेक्ट. अब सब्जेक्ट के बारे में जो भी बताएगी वो वर्ब होगी. जैसे कि आप सेंटेंस 1 में देख रहे हो, फायर बर्न्स. बर्न क्या कर रहा है? फायर बर्न कर रहा है. इट मीन्स बर्न इज अ वर्ब. ठीक है. रमन लाफ्स. रमन क्या कर रहा है? रमन सब्जेक्ट है, रमन के बारे में बताना है. रमन क्या कर रहा है? रमन लाफ, हंस रहा है. रमन हंसता है तो आपका लाफ क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया. द सन शाइन्स इन द स्काई. सन क्या कर रहा है? स्काई में चमकता है. ठीक है. तो सन का के लिए वर्ब क्या होगा? शाइन्स हो जाएगा. आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग दिस. नाउ समटाइम ऑल डूइंग वर्ड्स आर वर्ब्स. देखिए जितनी भी डूइंग वर्ड्स होती हैं, डूअर होती है, जिनमें कुछ एक्शन होता है. देखिए एक्शन वर्ड्स, डूइंग वर्ड्स या वर्ब सब सेम चीज़ें हैं, कुछ अलग नहीं है इसमें. ठीक है. इट मीन्स और समटाइम्स अ वर्ब कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन वर्ड. जैसे कि कई बार ऐसा होता है, मैंने आपसे कह दिया गो, प्ले, डांस, लाफ, ये सारी वर्ब्स हैं. लेकिन कई बार ऐसा होता है जो वर्ब्स होती हैं उनमें एक से ज़्यादा वर्ड्स होते हैं. जैसे मान लीजिए कि कमला इज़ रीडिंग हर बुक. यहाँ पे मेन वर्ब नहीं है, यहाँ एज अ हेल्पिंग वर्ब हो रहा है. वर्ब भी दो तरह के होते हैं, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब. ओके. तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पे हेल्पिंग और मेन दोनों एक साथ. जैसे इज़ रीडिंग. द मून इज़ शाइनिंग इन द स्काई. इज़ शाइनिंग. द बॉयज़ आर प्लेइंग फुटबॉल. आर प्लेइंग. इज़ रीडिंग. इज़ शाइनिंग. यहाँ एक से ज़्यादा वर्ड है तो आप क्या कहोगे? ये वर्ब नहीं है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये भी वर्ब होती है. द बॉयज़ वर रनिंग अ रेस. द बॉयज़ वॉज ईटिंग एन आइसक्रीम. आ रही है बात समझ में? अ वर्ब इज़ अ वर्ड डैट सेज समथिंग. वर्ब क्या होती है? ऐसे वर्ड्स होती हैं जो कुछ ना कुछ कहती हैं, कुछ बताती हैं. ऑल सेइंग और डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स. ओके. जितने भी सेइंग या डूइंग वर्ड्स होती हैं उनको वर्ब कहते हैं. लाइक इज़, एम, आर, वॉज, वर एंड ऑल हेल्पिंग वर्ब्स. इसके पहले मैंने बताया था गो, प्ले, डांस, लाफ, क्राई, इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं ना, जो भी वर्ड्स, ये सारे वर्ब्स होते हैं. लेकिन जो ये डूइंग वर्ड्स या सेइंग वर्ड्स होते हैं ना, जो कुछ कहा जा रहा है, जैसे कि इज़, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं ना, इनको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं. राइट. नाउ कम टू द एक्सरसाइज 1. हियर यू हैव टू पिक आउट द वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस. आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ वर्ब पिक करना है. जैसे कि द डॉग इज़ बार्किंग एट द थिफ. आपको वर्ब को अंडरलाइन करना है और उसे ब्लैंक स्पेस में राइट करना है. द डॉग इज़ बार्किंग एट द थीफ. आपको पहला लिखा हुआ है इज़ बार्किंग. ओके. द सन वॉज सेटिंग व्हेन वी रिच्ड होम. यहाँ पे देखिए दो आपके वर्ब हैं, एक वॉज सेटिंग एंड रिच्ड. अब वॉज सेटिंग कॉमा करके रिच्ड. द पियोन इज़ रिंगिंग द बेल. इज़ रिंगिंग. द स्टार्स आर शाइनिंग इन द स्काई. आर शाइनिंग. माई आंट वॉज ड्राइविंग द कार अलॉन्ग द रोड. वर प्लेइंग. Children were playing with their friends. Were playing. The girls are swinging in the park. Are swinging. Okay students. इसी तरह से आप इन 9 सेंटेंसेस को कंप्लीट करोगे.
Now come to the exercise 2. We have chosen the right words among the three in brackets. The bell टॉक्स, रिंग्स और डांसेस. बेल क्या करती है? टॉक करती है, रिंग करती है, डांस करती है. बेल मीन्स घंटी. ऑब्वियसली सी बात है, बात तो करती नहीं है ना, डांस करते है, रिंग करती है. शिप, शिप्स फ्लोट, स्विम और सेल. सेल होता है, ठीक है, ओशंस में. नाउ बर्ड्स बीक, पेंट, बिल्ड, नेस्ट. बर्ड्स क्या करती हैं? नेस्ट को बिल्ड करती हैं, बनाती हैं. एरोप्लेन रन, वॉक और फ्लाई वेरी फास्ट. एरोप्लेन क्या करता है? रन करता है, वॉक करता है, फ्लाई करता है. फ्लाई करता है. द टीम विन्स, वॉन्स, विनिंग बाय द 4 goals. वॉन. ओके. सिमिलरली यू कैन कंप्लीट till 9. In exercise 3 you have to choose from list B from the verb of opposite meaning in list A. The first one is done for you. ओके, आपको यहाँ पे क्या करना है? अपोजिट मीनिंग के वर्ब्स को मैच करना है कॉलम ए और कॉलम बी से. गिव, टेक, बिगिन, फिनिश. राइज, सेट, लिव, डाई. अराइव, लीव. लूज, विन. lose, find, remember, forget, work, play, catch, throw, follow, lead. ओके स्टूडेंट्स, तो आपको जैसे पहला यहाँ पे लिखा हुआ है उसी तरह से आपको बाकी भी यहाँ पे लिखने हैं. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. हैव अ गुड डे.